एक छोटा सा गांव चंदनपुर, जहां सुबह की किरणों के साथ पंछियों का चहकना और खेतों से आती मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हर दिल को सुकून देती थी। इसी गांव में रहती थी सुमित्रा, एक मेहनती और दिल से बहुत कोमल महिला। उसका पति रघु 1 साल पहले शहर काम की तलाश में गया था और तब से सुमित्रा अकेले ही अपने दम पर अपने बेटे आर्यन की देखभाल कर रही थी। आर्यन एक होनहार बच्चा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन माँ की परेशानियों को देखकर वह कभी कोई मांग नहीं करता था। उसकी दुनिया उसकी माँ में ही सिमट गई थी। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। बाहर घना कोहरा था। सुमित्रा ने आर्यन को कंबल में लपेटा और खुद रसोई में बैठकर पुराने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुमित्रा का दिल धड़क उठा। इस समय कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोलने पर देखा तो गांव का डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। सुमित्रा के हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी रघु के ऑफिस से आई थी। उसमें लिखा था, रघु पिछले 2 महीनों से लापता है, पुलिस खोजबीन कर रही है। यह खबर पढ़ते ही सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्यन, जो अपनी माँ की आंखों में आंसू देख रहा था, पहली बार डरा हुआ महसूस कर रहा था। सुमित्रा ने रात भर सोचा। रघु की कोई खबर नहीं थी, लेकिन सुमित्रा ने हार मारने का फैसला नहीं किया। उसने खुद से वादा किया कि वह आर्यन के भविष्य और अपने पति को खोजने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। अगले दिन वह गांव के सरपंच के पास गई। मैं शहर जाऊंगी, रघु को ढूंढना है, आर्यन को पढ़ाना है, मुझे कुछ मदद चाहिए, उसने साहसिक स्वर में कहा। सरपंच ने कुछ पैसे और एक पता दिया जहां से उसे मदद मिल सकती थी। सुमित्रा ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और पहली बार शहर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए आर्यन सोच रहा था, शहर कैसा होगा? क्या हम पापा को खोज पाएंगे? शहर की चमचमाती रोशनी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों ने उन्हें हैरान कर दिया। उनके पास रहने की जगह नहीं थी। एक धर्मशाला में ठिकाना मिला, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। सुमित्रा ने शहर में लोगों से रघु के बारे में पूछना शुरू किया। हर गली, हर मोहल्ले में उसने कदम रखा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। आर्यन माँ के साथ चलता था। कभी कभी उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसने शिकायत कभी नहीं की। सुमित्रा और आर्यन को शहर में आए 1 हफ्ता बीत चुका था। हर सुबह वे अपने छोटे से कमरे से निकलते और रघु के बारे में पूछताछ करते। धर्मशाला में रुकने के लिए पैसे भी कम हो रहे थे। सुमित्रा अब एक नई चिंता में थी, आर्यन को भूखा कैसे रहने दूं। एक दिन जब सुमित्रा सड़क के किनारे एक ढाबे में पानी मांगने गई, वहाँ के मालिक रामू काका ने उसकी बात सुनी। वह सुमित्रा के संघर्ष से प्रभावित हुए। बहन, अगर चाहो तो मेरे ढाबे में काम कर सकती हो, खाना भी मिलेगा और कुछ पैसे भी, उन्होंने कहा। सुमित्रा ने तुरंत हामी भर दी। वह दिन भर बर्तन मांजने और सफाई करने में लग गई। रामू काका ने उसे भरोसा दिलाया कि वह रघु की तलाश में मदद करेंगे। ढाबे के एक कोने में बैठा आर्यन अपनी किताबों को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने माँ के सामने कभी अपनी उदासी जाहिर नहीं की। वह समझ गया था कि अब जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। शाम को ढाबे से लौटते वक्त सुमित्रा ने आर्यन को समझाया, बेटा, यह मुश्किल है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। क्योंकि सुमित्रा और आर्यन गांव की शांत दुनिया से बाहर निकलकर शहर की भीड़ भाड़ में आ गए थे। शहर की चकाचौंध के बीच उनकी आंखें केवल एक ठिकाने की तलाश कर रही थीं। आर्यन पहली बार इतना डर महसूस कर रहा था। उसने माँ का पल्लू कसकर पकड़ लिया और बोला, माँ, क्या पापा यहीं कहीं होंगे? सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह सुमित्रा ने रघु का पुराना फोटो और कुछ पहचान पत्र लेकर शहर की गलियों में पूछताछ शुरू की। हर जगह वह रघु के बारे में पूछती, दुकानों पर, चाय की टपरी पर, बस स्टैंड पर, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने माँ का हर कदम पर साथ दिया। छोटी सी उम्र में उसने समझ लिया, यह समय उसकी माँ के लिए बेहद कठिन है। धर्मशाला के संचालक ने कहा, आपको किराया देना होगा, शहर में मुफ्त में कोई जगह नहीं मिलती। सुमित्रा का दिल बैठ गया। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे लगभग खत्म हो चुके थे। उस रात सुमित्रा ने सोते हुए आर्यन को देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन पेट खाली होने के कारण वह बेचैन था। सुमित्रा ने खुद से वादा किया, भूख और मुश्किलों से हार नहीं मानूंगी, मेरे बेटे का भविष्य अंधेरे में नहीं डूबेगा। ढाबे की नौकरी छोड़ने के बाद सुमित्रा ने एक बड़ी इमारत में जाकर सफाई का काम मांगा। वहाँ की मालकिन ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे काम पर रख लिया। काम मुश्किल था, लेकिन सुमित्रा ने उसे स्वीकार कर लिया। इस बीच आर्यन धर्मशाला में बैठकर अपनी किताबें पढ़ता। वह पढ़ाई के साथ साथ भगवान से प्रार्थना भी करता था, पापा जल्दी लौट आएं। एक शाम जब सुमित्रा और आर्यन बाजार में राशन लेने गए, एक आदमी उनके पास आया। उसने कहा, क्या तुम रघु को ढूंढ रही हो? मुझे कुछ पता है। सुमित्रा ने हैरान होकर पूछा, क्या आप जानते हैं वह कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी होगी। सुमित्रा और आर्यन के दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ उमड़ पड़े। सुमित्रा का दिल बेचैन हो उठा। सामने खड़ा आदमी कुछ ऐसा जानता था जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता था।
क्या तुम सच में मेरे रघु के बारे में जानते हो? सुमित्रा ने आंखों में उम्मीद और चिंता के साथ पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे पति जैसा आदमी शहर के पुराने रेलवे यार्ड के पास देखा था, लेकिन अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे। सुमित्रा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मेरे बेटे का भविष्य दांव पर है। कृपा करके मेरी मदद करो। आदमी थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। अगली सुबह सुमित्रा और आर्यन उस आदमी के साथ रेलवे यार्ड में पहुँचे। यह जगह सुनसान और डरावनी थी। टूटे हुए डिब्बे, कचरे के ढेर और बिखरी हुई रेल की पटरियाँ हर जगह पड़ी थीं। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हर कोने में झांक कर देखती थी, हर आवाज़ पर चौकन्नी हो जाती थी। तभी पास की एक झुग्गी से किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? सुमित्रा ने झुककर विनम्रता से कहा, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने रघु के नाम के किसी आदमी को यहाँ देखा है? उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, एक आदमी यहाँ आया था। वह बहुत कमज़ोर और घायल था। कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए थे। यह सुनते ही सुमित्रा के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने उस आदमी से अस्पताल का नाम पूछा, लेकिन सुमित्रा को केवल ये पता चला कि वह एक सरकारी अस्पताल हो सकता है। सुमित्रा और आर्यन ने तुरंत अस्पताल का रुख किया। रास्ते में आर्यन ने सुमित्रा का हाथ पकड़कर कहा, माँ, क्या पापा वहीं होंगे? सुमित्रा ने आंसू छिपाते हुए कहा, भगवान से प्रार्थना करो बेटा। अस्पताल पहुंचकर सुमित्रा ने हर वार्ड में जाकर रघु के बारे में पूछा। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थकावट और निराशा के बावजूद उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक नर्स ने कहा, आईसीयू में एक आदमी भर्ती है, उसका नाम रघु हो सकता है, उसकी हालत भी गंभीर है। सुमित्रा और आर्यन तेजी से आईसीयू की ओर भागे। वहां पहुंचकर सुमित्रा ने डॉक्टर से मिलने की कोशिश की। डॉक्टर ने बताया, मरीज को गंभीर चोटें आई हैं, वह बेहोश है, लेकिन अगर आप उसे पहचान सकती हो तो अंदर जा सकती हो। सुमित्रा ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैर थम गए। पलंग पर लेटा हुआ आदमी रघु जैसा ही दिखता था, लेकिन चेहरा चोटों से भरा था। आईसीयू में बेड पर लेटे घायल व्यक्ति का चेहरा देखकर सुमित्रा की सांसें अटक गईं। वह चेहरा रघु जैसा था, लेकिन चोटों और पट्टियों से ढका हुआ था। सुमित्रा ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। पास खड़े डॉक्टर ने कहा, यह व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में है, इसे जल्द ही ऑपरेशन की जरूरत होगी। आर्यन ने माँ का हाथ पकड़ा और पूछा, माँ, क्या ये पापा हैं? सुमित्रा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने डॉक्टर से कहा, मैं उसे अपने पति के रूप में पहचानती हूँ। जो भी खर्च होगा मैं करूँगी, उसे बचा लीजिए। ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। सुमित्रा के पास पहले से ही कुछ नहीं था। वह अस्पताल से निकली और काम देने वालों से मदद मांगने लगी। रामू काका, जिसने उसे ढाबे में काम दिया था, उसने अपनी छोटी सी बचत सुमित्रा को दी। ढाबे के अन्य कर्मचारियों ने भी थोड़ी बहुत मदद की। सुमित्रा ने अपने गहने गिरवी रख दिए। उसकी मेहनत और लगन देखकर कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अगले दिन रघु का ऑपरेशन हुआ। सुमित्रा और आर्यन अस्पताल के बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना करते रहे। कई घंटे बीत गए। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और कहा, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। सुमित्रा और आर्यन की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्होंने डॉक्टर का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद जब रघु को होश आया तो उसने सुमित्रा को देखा और धीरे से कहा, मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगी। रघु ने बताया कि वह एक दुर्घटना में घायल हो गया था और उसकी याददाश्त चली गई थी। किसी ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन वह सुमित्रा और आर्यन का पता नहीं बता सका। आखिरकार सुमित्रा और रघु ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आर्यन अपने पिता से लिपट गया। इतने दिनों की परेशानियां और तकलीफें अब पीछे छूट चुकी थी। रघु ने कहा, मैंने सोचा था मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आर्यन की प्रार्थनाओं ने मुझे वापस खड़ा कर दिया। चंद दिनों बाद रघु पूरी तरह ठीक हो गया। सुमित्रा और रघु ने शहर में ही एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। रामू काका ने रघु को ढाबे में काम दिलाने में मदद की। आर्यन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और अपने माता पिता की उम्मीदों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, मेहनत और विश्वास कभी नहीं हारते। परिवार में एकजुटता हो तो सबसे कठिन परिस्थितियाँ भी आसान हो जाती हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।